कभी सोचा है कि एक अच्छी भूत की कहानी हमें इतना क्यों डराती है? आज हम ऑनलाइन मिलने वाली कुछ मशहूर हिंदी हॉरर कहानियों की चीर-फाड़ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये आजकल की भूतिया कहानियां हमें डराने के लिए कौन-कौन से राज इस्तेमाल करती हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है और बस माहौल में तुरंत एक अजीब सा डर और सस्पेंस घुल जाता है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा डर अक्सर हमारे सबसे जानी पहचानी परंपराओं में ही कहीं छिपा होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। इन कहानियों में जो पहली बात कॉमन है वो ये है कि डर की शुरुआत किसी बड़े से राक्षस से नहीं होती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हुई एक छोटी सी मामूली सी गड़बड़ से होती है। हमारी कहानियों में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, टोटका, मतलब बुरी नजर से बचाने का एक तरीका, जैसे नींबू मिर्ची का इस्तेमाल। पर सोचिए, क्या हो अगर यही बचाने वाली चीज खुद मुसीबत की जड़ बन जाए? हमारी पहली कहानी में बिल्कुल यही होता है। तो देखिए, कहानी एक बहुत ही आम और जाने पहचाने माहौल में शुरू होती है। एक नई दुल्हन है, उसकी सास है और उनके बीच एक बिल्कुल साधारण सी बातचीत हो रही है। लेकिन इसी बातचीत में छिपा एक छोटा सा अंधविश्वास आने वाले बहुत बड़े खतरे का पहला इशारा है। और बस यहीं से माहौल में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये छोटे छोटे अशुभ संकेत कहानी में आने लगते हैं। दीपक का बार बार बुझना, सास की घबराहट, ये एक क्लासिक तरीका है ये बताने का कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। चलिए, अब आते हैं कहानी के उस सबसे जरूरी मोड़ पर जो किसी भी भूत की कहानी की जान होता है। वो एक घटना या वो एक काम जो इंसानों की दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ देता है। यहाँ ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आत्माओं का साया दो अलग अलग तरीकों से पड़ सकता है। देखिए, राधिका से अनजाने में एक गलती हो जाती है, जबकि अखिलेश जानबूझकर खतरे को दावत देता है। दो अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही, खौफ। उस एक गलती के बाद कहानी अगले फेज में पहुंचती है, जहां किरदारों को अजीब और डरावनी चीजों का अनुभव होना शुरू हो जाता है और उनकी नॉर्मल सी दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती है। राधिका के केस में डर जो है ना, वो एकदम अंदर घुसने वाला, दिमागी है। उसके बर्ताव में बदलाव, याददाश्त का चला जाना, ये सब दिखाता है कि कैसे वो आत्मा धीरे धीरे उसकी पहचान पर कब्जा कर रही है। ये शब्द राधिका के पति अनुज के हैं और ये लाइन शानदार ढंग से दिखाती है कि उसके आसपास के लोग उसके इस बदलाव को लेकर कितने ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरे हुए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश की कहानी में डर खुल के सामने आता है। यहाँ कोई दिमागी खेल नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी जगह ही एक भयानक जाल बन जाती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहाँ राज खुलने लगते हैं। यहाँ किरदारों को आखिरकार पता चलता है कि वे किस चीज का सामना कर रहे हैं और वो आत्मा आखिर चाहती क्या है। इन कहानियों में ये एक बहुत कॉमन मोड़ है जहाँ हल के लिए लोग मजहब का सहारा लेते हैं। एक पंडित या कोई धार्मिक इंसान आता है जो इस अलौकिक समस्या को पहचानता है और उसका मकसद भी बताता है। और यहाँ देखिए, उस अनदेखी शक्ति से लड़ने का तरीका भी कितना नियमों में बंधा हुआ है। ये नियम किरदारों को और हमें भी एक उम्मीद देते हैं कि शायद इस डर से बचा जा सकता है। लेकिन शर्त बस एक है, एक भी नियम टूटना नहीं चाहिए। चलिए अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। यहाँ आत्मा खुद अपना मकसद बताती है। उसके शब्द साफ कर देते हैं कि वो क्या चाहती है। बदला। वो एक बदला लेने वाली आत्मा है जो अपनी जमीन की हिफाजत कर रही है। तो इस भूत की कहानी क्या है? इसमें प्यार है, धोखा है और बदला है। यही सारी चीजें उसके भयानक कामों को एक दुखद वजह देती हैं। और अब बात करते हैं अंजाम की। जैसा कि इस तरह की कहानियों में अक्सर होता है, अंत बिल्कुल भी सुखद नहीं होता। ये कहानियां अक्सर बेहद निराशाजनक और दुखद होती हैं। मतलब आखिर में किसी के हाथ खुशी नहीं लगती। राधिका बच तो जाती है, लेकिन उसे अपनी सबसे कीमती चीज गंवानी पड़ती है और अखिलेश और उसके दोस्तों पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इन कहानियों में जीत हमेशा डर की होती है। और ये नंबर 0 ये दिखाता है कि दूसरी कहानी में उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई नहीं बचा। ये इस जॉनरा की क्रूरता को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं हैं। ये हमारे समाज के गहरे डरों को दिखाती हैं। अनजान चीजों का डर, परंपराओं को तोड़ने का डर और इस बात का डर कि एक छोटी सी गलती भी कितनी तबाही ला सकती है। एक बात सोचने वाली है ना?